हे गाइस, दिस मैं हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। सो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा खुश मत होना कि पूरा पेपर में ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं रहता, 2 4 5 क्वेश्चन ही ऐसा आता है, बट इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोगों का कुछ इस तरह का सोचना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब पूरा टफ लेवल का आता है, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजी क्वेश्चन रहता है, मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और 2 4 या फिर क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के हिसाब से कुछ टफ क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाता है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो वो आपको पूछ रहे हैं। तो देखो मेजर प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ से लेके आपको लास्ट तक रिएक्शन देखना है। केमिस्ट्री का हमेशा मैं बोलता हूँ ऑप्शन देखना है, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि होने क्या जा रहा है या फिर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है बेंजीन, उसके बाद 2 रिएजेंट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे ना तो बेंजीन में कुछ ना कुछ तो अटैच हुआ है। कुछ ना कुछ अटैच होने का मतलब से क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन चले गए हैं, उसके जगह में ये वाला जो भी ये छोटा छोटा ग्रुप है ना, ये सब सब्स्टिट्यूट हुआ है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया है ना। सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही होगा क्या है, कि अगर आप फुटबॉल मैच देख रहे हो, कभी कभी कुछ प्लेयर ग्राउंड से आके बेंच में बैठ जाते हैं, बेंच का प्लेयर जाके उधर खेलने लगता है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत हालांकि बहुत ही सिंपल सा तरीका था एग्जाम्पल समझाने का। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये प्रोपाइल ब्रोमाइड एनहाइड्रस AlCl3 ये देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे होने वाला क्या है। ठीक है, ये फ्रीडेल का एल्काइलेशन हो रहा है, तो एक एल्काइल ग्रुप आके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये फ्रीडेल कप एल्काइलेशन में ये कैसे होगा, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी ये एल्काइल ब्रोमाइड वगैरह दिया है ना, उसका आप कार्बन काउंट करके रखो 1 2 3। सो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि यहाँ पे हमारा रिएजेंट 3 कार्बन का है, दूसरा कोई कार्बन कंटेनिंग रिएजेंट है नहीं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी आके हमारा बेंजीन रिंग में लगेगा, तो वो कितना मैक्सिमम कितना कार्बन का हो सकता है, 3 ही हो सकता है। 4 5 कुछ पॉसिबल है नहीं। कहीं तो एक ऑप्शन में 4 दिया, हाँ यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये तो काटो भाई, ये नहीं हो सकता। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का कोई ऑप्शन को रिजेक्ट करो। तो ये गया। उसके बाद 3 का है। हाँ, अब हम देखेंगे कि आखिर रिएक्शन क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है ना। सबसे पहले हमको बनाना है कार्बोकेटाइन। उसके लिए ब्रोमीन ग्रुप को हटा दो और यहाँ पे बना दो कार्बोकेटाइन प्लस। ठीक है, अब हमको देखना है कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होने के लिए हमको क्या करना है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और सब उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसा होता है, C+ लिख दिया। ठीक है, शॉर्टकट। सबसे पहले टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हम मिथाइल कार्बोकेटाइन ले लिया CH3+। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, यहाँ पे है प्राइमरी। जिस जगह में पॉजिटिव चार्ज है, उस जगह का उस कार्बन के साथ कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज डिफाइंड एट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट कार्बोकेटाइन। सो इस कार्बन से यहाँ पे एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो अगर प्राइमरी है, हमको ट्राई करना है कि सेकेंडरी में जा सकता है या फिर और हायर में जा सकता है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हमको वो करना है, स्टेबिलिटी हायर रीअरेंजमेंट करना है। तो देखो ये प्लस वाला हटा के यहाँ पे प्लस लगाना है, तो ये हो गया सेकेंडरी। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा बात पता होना है कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या है, किसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। तो हुआ क्या है, क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ से एक प्रोटॉन हट के यहाँ पे चले गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। प्रोटॉन जाने से ये पॉजिटिव चार्ज गायब कैसे होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, प्रोटॉन जाने से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो यहाँ से गया क्या है, हाइड्रेट गया है H-। ठीक है ना, एक H- यहाँ से उठ के वहां पे चले गए, जिसकी वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब हमारा बन गया सेकेंडरी बन गया। अब देखना है कि ये सेकेंडरी वाला कहाँ पे अटैच है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है हमारा बेंजीन, और यहाँ पे ये बना सेकेंडरी। अब बेंजीन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को हटा के ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, बेंजीन का वो वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, एज ए प्रोटॉन हट गया है। उसके बाद ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दोनों ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में जा रहे हैं, एज ए प्रोटॉन फॉर्म में जा रहे हैं, H+ फॉर्म में जा रहे हैं। यहाँ से Br- गया था ना, जाके उसको पकड़ लेगा। ठीक है,
तो ये देखो ये वाला हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब ऑप्शन में देखो ये वाला कहाँ पे है, ये वाला पहला ही है, तो यही हमारा ऑप्शन है। ये काटो ये काटो, ये सब गलत है, ये सब नहीं हो सकता। तो इस कंपाउंड का एक नाम भी है, दिस इज कॉल्ड क्यूमिन, ठीक है, क्यूमिन बोला जाता है इसको, आप इसको देख लो। और एक बात मैं बता दूं, अगर कहीं पे मैं इधर ही दिखा देता हूँ, हालांकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं पे आपको अगर ऐसा कुछ मिल जाता कि ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा हो गया बेंजीन, और यहाँ से पहले ब्रोमीन जाने का, ब्रोमाइड जाने के बाद जो वो कार्बोकेटाइन बना था वो कितना कार्बन का था, 3 कार्बन का ऐसा था, और यहाँ पे लग गया तो 1 2 3 1 2 3। अगर ऐसा वाला आपको कुछ मिलता डेट इज योर माइनर, वो रीअरेंजमेंट ना होके डायरेक्ट लग गए, हालांकि रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद आके लगेगा, ये आपका मेजर है, इसलिए पूछ रहे हैं कौन सा मेजर है, ठीक है। तो इतना ही था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है कि ये कार्बोकेटाइन जो बनता है उसका रीअरेंजमेंट कराना ही है हमको, बिना रीअरेंजमेंट, हालांकि बहुत सारे ऑप्शन में देखना ये वाला ही फास्ट रहेगा, तो आपको जल्दी जल्दी में ऐसा लगेगा कि हाँ ये पॉजिटिव बन गए, ये आके इधर लग गया, हो गया हमारा प्रोडक्ट मिल गया। और ऑप्शन में आप देखोगे उसके बाद तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं, पूरा उसी को क्लिक कर दोगे। हालांकि ऐसा ही करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको ये गलती मत करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।